हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो IBPS PO 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और मेरी तरह सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सो एज़ वी नो, IBPS PO का प्रीलिम्स 19 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है और इसका मीन्स 30 नवंबर को है एंड इंटरव्यू मे बी इन जनवरी और फेबररी। हम लोगों का इंटरव्यू फेबररी में हुआ था और मेरा स्पेशली 26 फेब को था, तो आपका भी इसी के अराउंड होगा। सो नाउ लेट्स टॉक प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेटरी है वो करनी चाहिए एंड वो है सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको अपना प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस साइमल्टेनियसली कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको हर एक टॉपिक का इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना है, मतलब जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया उसका इंडिविजुअल प्रैक्टिस करिए क्विज़ेस के थ्रू या PDF सॉल्व करके, जैसे भी आप करना चाहें। और नेक्स्ट है सफिशिएंट मॉक्स अटेम्प्ट करिए, मतलब प्रैक्टिस कर लिया तो मॉक्स अटेम्प्ट कर लिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपका क्या लेवल है। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करिए। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आप उसके एनालिसिस के थ्रू जान पाएंगे कि आपकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है एंड आफ्टर दैट आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना है और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में वीकनेस लेके नहीं जा सकते। सो यू हैव टू मेक every topic your strength, and if you're not able to make it your strength, then just make it as average, because weak topics are not going to give you selection. So definitely just improve your weaknesses and make it your strength, and be confident in exam. ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। और इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था मैं वो बताती हूँ, आप उसमें से देख लीजिए कि आपको क्या ठीक लगना है। ठीक है, मैंने परफेक्शन लेक्चर बहुत अच्छे से फॉलो किया था एंड आई थिंक आपको भी करना चाहिए। इससे आपका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मतलब आप बहुत अच्छे से अपना कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव कर सकते हो, ग्रामर भी इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये डेफिनेटली आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स की इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं मतलब हमेशा प्रीलिम्स के एक मॉक लगाती थी ताकि मेरे जो भी हैं, जो भी मैं सीख रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर सकूँ, ऑफ कोर्स मॉक में भी अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो इसलिए मैं डेली प्रीलिम्स मॉक देती थी और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होता है। आपने पूरा मॉक दे लिया, उसके बाद जो क्वेश्चन आपने करेक्टली किया है आपको उसको भी आंसर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसका भी आंसर मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। हो सकता है आपने जो सोचा हो उस बेसिस पे उसका आंसर राइट ना हो, किसी और बेसिस पे हो, तो आपको अच्छे से एनालिसिस करना है ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। ओके, एंड आप मीन्स की मॉक भी ऑल्टरनेट डेज पे लगाते रहिए। अगर आपको जैसे दोनों मॉक लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक दिन प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, एक दिन मेंस का लगाओ, लेकिन मॉक्स ज़रूर लगाओ क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू योर सिलेक्शन। एंड मुझे लगता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में जो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको डेली RC और पैराजम्पल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके लिए आप डेली 2 क्विजेज़ अटेम्प्ट कर लो, RC के और एक पैराजम्पल के। इट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश, आई मीन इंग्लिश डन, लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। सो मैथ्स में सबसे पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आप हर एक टॉपिक के क्विजेज़ लगाइए, मॉडरेट टू हाई लेवल। आपको ये क्विजेज़ स्मार्ट कीड़ा पे मिल जाएंगी, प्रैक्टिस मॉक पे मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक पे। आप चाहो तो ये तीनों प्लेटफॉर्म का लगा सकते हो, अगर सारा नहीं लगा पा रहे हो तो स्मार्ट कीड़ा का लगा लो, बहुत बेस्ट है वो। एंड उसके बाद आप क्या करो कि जितनी भी टाइप्स की DI होती हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सिलेबस तो आपने कवर कर ही लिया है तो आपको पता चल गया है किस टाइप की होती हैं। उसके बाद इसमें जो स्पेशली वेन डायग्राम बेस्ड DI होती है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बेस्ड जो DI होती है,
ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चार्ट वाली डीआई, मतलब आपको डीआईज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। सो जस्ट मेक इट योर स्ट्रेंथ। एंड नेक्स्ट है, आप डेली एक सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करिए और उसको अच्छे से एनालाइज करिए प्रीलिम्स का। और आप इसमें भी चाहें तो ये कर सकते हैं कि एक दिन प्रीलिम्स का मॉक लगा लीजिए, एक दिन मेंस का, या फिर मेरी मानिए तो 2 दिन प्रीलिम्स का लगा लीजिए और 1 दिन मेंस का। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। तो इस तरह से आप मैथ्स सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, प्रीलिम्स के लिए बस मैं 15 से 20 पज़ल, 10-15 पज़ल, मतलब मिनिमम 10 एंड तो 20 ऐसे पज़ल सॉल्व करती थी। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 सीटिंग अरेंजमेंट 10 पज़ल्स ऐसे सॉल्व कर लीजिए। मेरा तो मिक्स्ड होता था, तो आप ऐसे भी डिफ़ाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स मेंस की भी 2 पज़ल्स आप डेली सॉल्व करिए। इससे आपका मेंस भी अच्छा रहेगा और आप मेंस की पज़ल सॉल्व करोगे तो प्रीलिम्स वाला आपको बहुत इजी लगेगा। इट वुड बी लाइक अ केक वॉक एंड आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड एक सेक्शनल मॉक डेली अटेम्प्ट करिए। इससे आपके सारे मिसलिनियस टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और मॉक्स में आपको जैसे पता चल रहा है कि ये आपका वीक टॉपिक है, तो आप उसका अलग से भी क्विजेज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका सिलॉक्स वीक है तो आप सिलॉक्स के 2, 4, 5 क्विजेज़ लगा लीजिए, उससे आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं और रीजनिंग की प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ़ वी टॉक अबाउट जनरल अवेयरनेस, सो जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे पहले आपको एक वीडियो सोर्स फॉलो करना चाहिए डेली करेंट अफेयर्स के लिए, इट इज़ मस्ट। और उसके बाद एक आपको पीडीएफ सोर्स भी फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने एक टीचर सेलेक्ट कर लिया तो आप उनका वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे तो आप उन्हीं का पीडीएफ सोर्स फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आप स्मार्ट कीड़ा पे जो डेली पीडीएफ आता है उसे पढ़ सकते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड पे जो डेली पीडीएफ आता है उसे पढ़ लीजिए। आप अगर वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पढ़ेंगे तो इससे आपका बहुत अच्छा रिटेंशन होगा और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। करंट अफेयर्स आपका पूरा कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से चीज़ें कर पाओगे। एंड बहुत सारे आप क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करिए करंट अफेयर्स के, क्योंकि क्विज़ेज़ ही है जो आपको रिटेंशन में हेल्प करेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्यूरेटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। वरना जनरल अवेयरनेस काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, आप कितना भी पढ़ के जाओ वहाँ जाके सब हौच पौच हो जाता है। सो यू मस्ट अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्विज़ेज़। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग अवेयरनेस मैंने लिखा नहीं इसमें, बट आप बैंकिंग अवेयरनेस किसी भी एक टीचर से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू में पढ़िएगा, क्योंकि मेंस में उतना ज़्यादा रोल नहीं होता बैंकिंग अवेयरनेस का, ज़्यादातर करंट अफेयर्स ही आता है। तो आप चाहो तो एक बार के लिए बैंकिंग अवेयरनेस स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ इंटरव्यू टाइम पे पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जब मेरा इंटरव्यू आ गया था तो मैंने फुल फ्लेज उसी पे फोकस किया था। बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से कवर किया था काफ़ी टाइम देके। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ये गलती ना करो, आप पहले से ही इसको कवर कर लो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि फिर हम डरने लगते हैं कि हमने नहीं कवर किया है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ ले वो। तो उस डर से बचने के लिए आप पहले ही कवर कर लो। आपको ये रहेगा कि आपने एक बार पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो and thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. And if you have any query then please do write in the comment section. And yes, thanks for watching. May God bless you all.